डॉक्टर लाल रत्नाकर के चित्रों की प्रदर्शनी जो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में संपन्न हुई, उसके उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोलते हुए गणमान्य लोगों की एक छोटी सी मूवी यहाँ आपको दिखाई जा रही है। आधी आबादी और रत्नाकर के चित्र। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में दिनांक 5 नवंबर 2008 को गैलरी नंबर 3 में तमाम अतिथियों के मध्य डॉक्टर लाल रत्नाकर के चित्रों की एकल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कृपाशंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि आबिद सुरती, प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित परमानंद यादव व साहित्यकार रमेश यादव की शिरकत ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर लाल रत्नाकर अपने चित्रों के बारे में बताते हुए जो भाव व्यक्त किए वह इस प्रकार है। जिस स्त्री का मेरी कला से सरोकार है, मूलतः वह रंगों के प्रति सजग होती है, उसे प्रारंभिक रंगों से गजब का लगाव है जिन्हें वह सदा वर्ण करती है। मूलतः ये मूल रंग इनके मूल में बसे होते हैं, यथा लाल, पीला, नीला। बहुत आगे बढ़ी तो हरा, बैगनी और नारंगी। इसके सिवा उसके जीवन में जो रंग दिखाई देते हैं वह सीधे साधे कुछ अलग ही संदेश संप्रेषित करते हैं। इन रंगों में प्रमुख है काला और सफेद, जिनके अपने अलग ही पारंपरिक संदर्भ हैं। मेहनतकश लोगों की कुछ खूबियां भी होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। यदि उन्हें चित्रित करना है तो उनके मर्म को समझना होगा, उनके लय, उनके रस के मायने जानना होगा, उनकी सहजता, उनका स्वाभिमान जो पूरी देह को गलाकर या सुखाकर बचाए हैं। 2 जून रूखा सूखा खाकर तन ढककर यदि कुछ बचा तो घरेलू या धराऊ जोड़ी का सपना और सारी संपदा समेटे वो जैसे नजर आते हैं वैसे ही होते हैं। और उनका भी मन है, मन की गुनगुनाहट है जो रचते हैं अद्भुत गीत, संगीत व चित्र जिन्हें लोक कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है। उनका रचना संसार और उनकी संरचना मेरे चित्रों में कैसे उपस्थित रहे, यही प्रयास दिन रात करता रहता हूँ। उनके पहनावे, उनके आभूषण जिन्हें वह अपने हृदय से लगाए रात दिन ढोती हैं, वह संभव है भद्र लोग पसंद न करता हो और उन्हें गंवार समझता हो, लेकिन इस तरह के आभूषण से लदी फदी स्त्रियां उस समाज की भद्र मानी जाती हैं। ये भद्र महिलाएं भी मेरे चित्रों में सुसंगत रूपों में उपस्थित रहती हैं। मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने का मतलब यह नहीं है कि मैं और भी विषय का वर्णन अपनी सृजन प्रक्रिया के लिए नहीं कर सकता था, पर मेरे ग्रामीण परिवेश ने मुझे पकड़े रखा, ऐसा भी नहीं। मैंने छोटी सी कोशिश भर की है उनको समझने की। यही कोशिश करके हमने उस गरिमामय समाज के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए जो रचनात्मक प्रयास किया है वह समग्र रूप से उस समाज को पहचान देने में कितना सहायक होगा यह इतिहास के गर्भ में होगा। पर इतना साहस सहज नहीं था यदि समाज के उस तबके को देखें जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पर क्या किया, वह अगली पंक्ति में स्वयं खड़े होने में सारी ताकत झोंक दी। इधर जिन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी ली थी इस विधा को आगे लाने की, उनकी दशा अजीबो गरीब होकर रह गई है। पर यह जिम्मेदारी समाज के विभिन्न तबकों से आए हुआ कलाकारों ने किसी हद तक संभालने की कोशिश तो की, पर आधुनिकता के दौर के प्रभाव ने उनको भी नहीं बख्शा। आज जिन जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त विविध स्तर के लोगों ने अपनी सुविधा और समग्रता को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है, यह उनकी काबिलियत है या पूरी व्यवस्था पर उनकी कुदृष्टि। समाज तो अफरा तफरी का शिकार है। उसी समाज